आज के फनकार। पेश प्रोग्राम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार असद भोपाली पर। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो मैं जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मुहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। असद भोपाली का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 जुलाई सन 1921 में हुआ। मुंशी अहमद खान के वो बड़े साहबजादे थे। जब उनका जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया असदुल्लाह खान। फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेजी में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। शहर भोपाल एक अदबी शहर। वहाँ की हवा में शायरी की खुशबू होने से कई शायर इस शहर ने दिए हैं। उन्हीं में से एक जगमगाता नाम है असद भोपाली साहब का। बार जन्म लेंगे, बार फना होंगे, जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, बार जन्म लेंगे, बार फना होंगे। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक, कदमों के निशा खुद ही मंजिल का पता होंगे, बार जन्म लेंगे, बार फना
असद भोपाली कोई 28 साल के रहे होंगे जब उन्होंने माया नगरी मुंबई का रुख किया ताकि वो अपने शायरी का फन फिल्मी गानों की शक्ल में उभार सके। भोपाल से मुंबई आने वाले शायरों की फहरिस्त का अव्वल नाम है असद भोपाली साहब का। बम्बई के ये बाबू दिल लेने देने आए कि इनसे राम बचा, इनसे राम बचा, इनसे तो राम बचा। बम्बई के ये बाबू दिल लेने देने आए कि इनसे राम बचा, जरा इनसे बच के रहना, बदनामी हो ना जाए कि इनसे राम बचा, इनसे राम बचा, इनसे तो राम बचा। कहते हैं वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता। इस बात की जीती जागती मिसाल है असद भोपाली साहब की कैफियत। 1949 के आसपास वो मुंबई आए थे। देश एक नई करवट ले रहा था। हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया भी इससे अछूती नहीं थी। कई कलाकार, फनकार, संगीतकार और गीतकार अपनी अपनी किस्मत आजमाने मुंबई की राह लिए हुए थे। अगर गीतकारों की ही बात करें तो मजरू सुल्तानपुरी, जान निसार अख्तर, खुमार बाराबंकी, प्रेम धवन, राजेंद्र किशन जैसे दिग्गज गीतकार इस दौरान काम पाने की होड़ में जुटे हुए थे। यही नहीं, साहिर लुधियानवी जैसे पाए के शायर को भी असद भोपाली साहब के साथ ही एक हॉस्टल में रहना पड़ा था। तो ऐसे में काम पाना एक बड़ी चुनौती भरा काम था। हम कश्मकश हमसे गुजर क्यों नहीं जाते, हम कश्मकश हमसे गुजर क्यों नहीं जाते, मरना तो बहरहाल है, मर क्यों नहीं जाते, हम कश्मकश हमसे गुजर क्यों नहीं जाते। असद भोपाली का मुंबई आना किस तरह हुआ, ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। फाजली ब्रदर्स एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दुनिया। निर्देशक थे SF हसनैन साहब। फिल्म के अभी 2 गाने ही लिखे गए थे। लिखने वाले थे आरजू लखनवी साहब, जो तकसीम हिंदुस्तान के पेश नज़र पाकिस्तान चले गए थे। अब फाजली ब्रदर्स के सामने मुसीबत मुंह बाए खड़ी थी कि बाकी गाने किससे लिखवाएं। इसी दौरान भोपाल के सुगम चंद कपाड़िया, जिनके भोपाल शहर में 2 थिएटर थे, मुंबई आए हुए थे। उन्हें जब इस बात की खबर मिली तो फाजली साहब के सामने उन्होंने मदद की पेशकश करते हुए मशवरा दिया कि भोपाल शहर में शायरों की कमी नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं एक मुशायरा भोपाल में करता हूँ, नामी गिरामी शोहरा इसमें भाग लेंगे। आप और आपके निर्देशक साहब जिस किसी शायर से मुतासिर हों उससे बाकी गाने लिखवा लें। तजवीज़ फाजली ब्रदर्स को पसंद आई। भोपाल में मुशायरा हुआ। फिल्म के प्रोड्यूसर फाजली ब्रदर और SF हसनैन साहब मुशायरे में आए। जो शायर उन्हें सबसे अच्छे लगे वो थे असद भोपाली। फिल्म दुनिया के बाकी गाने फिर उन्हीं से लिखवाए गए। इस तरह से उनकी फिल्मी गीतकारी के रूप में पेश कदमी हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं हम सब उस्ताद हैं, इस फिल्म का किशोर कुमार का गाया हुआ ये गाना। अजनबी अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। ये बड़ी अजीब सी बात है कि नई नई मुलाकात है, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो।
किसी राही से। तुमने कभी प्यार किया था किसी राही से, तुमने कभी वादा किया था किसी साथी से। न वो प्यार रहा न वो बात रही, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो अजनबी। फिल्म दुनिया में असद भोपाली के 2 गाने थे। रफी साहब का गाया हुआ रोना है तो चुप चुप के रो, आंसू न बहा आवाज न हो। सुरैया का गाया हुआ गाना था अरमान लुटे दिल टूट गया, दुख दर्द का साथी छूट गया। अगले साल यानी 1950 में फिल्म आधी रात के 2 गाने लिखने का उन्हें ऑफर मिला। इधर तो आओ सरकार, किसी की जीत किसी की हार, और दिल ही तो है तड़प गया, दर्द से भर न आए क्यों। ये दोनों गाने लता मंगेशकर ने गाए थे। संगीतकार थे पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम। अब आपको सुना रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले, ठाकुर जरनैल सिंह फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना, जिसे गाया है आशा भोसले ने। सन 1950 में ही एक और फिल्म के लिए उन्होंने गाने लिखे। वो फिल्म थी निर्दोष। अगर आपको याद हो तो मुकेश साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। संगीतकार थे
श्याम सुंदर। दिल ही बुझा हुआ हो तो फसले बहार का, दिल ही बुझा हुआ हो तो फसले बहार का, साथी हटा शराब हटाओ अब बाजार का, साथी हटा शराब हटाओ अब बाजार का। सन 50-51 के आसपास B.R. चोपड़ा साहब ने एक फिल्म अफसाना का निर्माण किया था। अशोक कुमार और वीणा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के संगीतकार थे पंडित होसन लाल और पंडित भगत राम। कुल 9 गाने थे फिल्म में। इनमें से 6 गाने लिखे थे असद भोपाली साहब ने और काफी मकबूल भी हुए थे। किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली, किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली, फिर कौन किसी का होता है दुनिया वालों सच कहो, क्या प्यार भी झूठा होता है, किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली। फिल्म अफसाना एक सफल फिल्म थी और इसका संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ था। असद भोपाली को इसके बदले मिली एक फिल्म राजपूत, जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। उन दिनों साल में इक्का दुक्का फिल्में बनती थीं। काम पाने के लिए स्ट्रगल और कंपटीशन बहुत कड़ा हुआ करता था। इसी की एक मिसाल 1954 में असद भोपाली को फिल्म गुलबहार में एक गाना लिखने का मौका मिला, जिसका संगीत खयाम साहब ने दिया था। इस फिल्म के 2 संगीतकार थे, एक खयाम साहब और दूसरे धनी राम। दूसरे गीतकारों में थे जानिसार अख्तर, कैफी आजमी और शेवन रिजवी साहब। असद भोपाली का लिखा हुआ गाना था मुबारक बेगम का गाया हुआ कलियों को चूमूं मैं तारों से खेलूं। दोस्तों, 1949 से 1990 तक असद भोपाली ने कुल 100 के आसपास फिल्मों में गाने लिखे। करीब 400 के आसपास गाने हैं। असद भोपाली साहब का लिखा हुआ टावर हाउस फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना है। लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है। मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला, मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला, बड़ा हसीन मेरे दिल का राज़दार मिला, मैं खुश नसीब हूँ। किसी ने पूरे किए आज प्यार के वादे, किसी ने पूरे किए आज प्यार के वादे, मेरी वफा का सिला मुझको शानदार मिला, मैं खुश नसीब हूँ।
पंडित हुस्नलाल, पंडित भगत राम, सी रामचंद्र, खयाम, हंसराज बहल, लच्छी राम, धनी राम, दत्ता राम, पंडित शिवराम, श्याम सुंदर, एन दत्ता, नौशाद, AR परेशी, चित्रगुप्त, रवि, सी अर्जुन, सोनी कोमी, राजकमल, लाला सत्तार, हेमंत कुमार, मानस मुखर्जी, कल्याण जी आनंद जी, इतने सारे संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया। सबसे ज्यादा काम उन्होंने गणेश और उषा खन्ना के साथ किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी आनंद बख्शी साहब के साथ साथ असद भोपाली से गाने लिखवाए थे। फिल्म पारसमणि के जो 2 गाने हैं, वो जब याद आए, बहुत याद आए और हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये काफी मकबूल हुए थे। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, पानी दिल में रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबाए, दिलरुबा 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 दिलरुबा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, पानी दिल में रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबाए, दिलरुबा 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 दिलरुबा। फिल्म लुटेरा, फिल्म छैला बाबू, इन फिल्मों के गाने भी काफी पॉपुलर हुए थे। तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र दराज हो, तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र दराज हो, वो ज़माना आए, खुदा करे मेरे प्यार पर तुझे नाज हो, तेरे प्यार ने। अपने जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक के आसिफ साहब का एक अनोखा शाहकार था फिल्म लव एंड गॉड। इस फिल्म के लिए भी असद भोपाली साहब ने अपनी कलम का सही इस्तेमाल किया। नौशाद साहब का संगीत सब कुछ अमर सा लगता है। प्यार कहते हैं जिसे, प्यार कहते हैं जिसे, शोला है वो शबनम नहीं, ऐ ज़माने देख लेना तू, नहीं हम नहीं। प्यार कहते हैं जिसे, शोला है वो शबनम। सन 1989 में सूरज बड़जात्या ने बड़ी ही खूबसूरत प्रेम कहानी बनाई, मैंने प्यार किया। इस फिल्म का कबूतर जा ये गाना सुपर डुपर हिट रहा, पर अफसोस इस गाने को जो सर्वश्रेष्ठ गाने का पुरस्कार मिला, उसे लेने अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे असद भोपाली साहब भोपाल से मुंबई न आ सके। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। पहले प्यार की पहली चिट्ठी, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर। 9 जून सन 1990 को इस शायर गीतकार असद भोपाली ने बगैर किसी अहलो अयाल के अपने शहर भोपाल से दुनियाए फानी को अलविदा कहा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, ओ जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, ओ
मतलब की है ये दुनिया, क्या अपने क्या पराए, कोई न साथ आया कोई न साथ जाए। जो दिन की जिंदगी है, जो दिन की जिंदगी है, कर ले जो दिल में आए, हो जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था गीतकार असद भोपाली पर। शोध, आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार। विविध भारती से बोल रही हैं। आइए पिटारा के अंतर्गत सुने फिल्म संगीत। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार, प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। मैं ना बोलूं आँखें